मुझे ऑर्डर आया है कि परिचय देके एक कुछ टिप्स सुना दो। परिचय दे रहा हूँ। शरीर का नाम है डॉक्टर सची परब। मुंबई से है। कुमार है। और 30 साल से बाबा सेवा में यूज कर रहा है। टिप्स एज ए डॉक्टर अपेक्षा रखते हैं लोग कि स्वास्थ्य के बारे में बताए। इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बुरा अफेक्ट हो रहा है काफी। उसमें दोनों आते हैं, बीके और पीके, दोनों आते हैं कैसे। तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। हमको ये प्रोटेक्शन दिया गया था कुछ साल पहले कि भारत में, मैं ना ये 25 साल पहले बताया, भारत में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और डिप्रेशन जब होता है तो सुसाइड्स भी करते हैं। और हम भी उसी समाज का हिस्सा है। तो मेंटल हेल्थ में काम करने के बाद मैंने देखा कि मानसिक बीमारी किसको भी हो सकती है। ठीक है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको नहीं हो सकते हैं। किसी को भी हो सकता है। इस समय 3-4 बात से बीमारी मैं देख रहा हूँ। एक है चिंता की बीमारी। तो एंजाइटी बोलते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार है। डर लगे रहना हमेशा, है ना। हमेशा डर लगा रहता है इन लोगों को। तो इसके अलग अलग प्रकार है। एक ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार विचार आता रहता है मन में। ट्रांसलेशन हो रहा है। सारे ಅನ್ನೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಪರಬಂದ ಬಾಂಬೆಯವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಬಾ ಸೇವೆಯದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸುಸೈಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಬರೀ ಬಿ-ಕೇಸದ್ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೇನೋ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿ-ಕೇಸ್‌ಗದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇವತ್ತು ಆನ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಭಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಓ-ಸಿ-ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. दूसरी बीमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन के भी प्रकार होते हैं। कई लोग समझते केवल उदास हो जाना, ऐसा नहीं है। उसके भी अलग अलग प्रकार है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। इसमें 3 लक्षण होते हैं। हम ट्रायड कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्कलेस। हेल्पलेस माना मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। होपलेस माना जीवन में कोई आशा बची नहीं है। और वर्कलेस माना मेरी कोई हिम्मत नहीं है। तो ये लोग रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, इनको किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं रहता है कुछ करने का। पहले खाना, अभी खाना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। बिस्तर के साथ इनकी दोस्ती हो जाती है, बिस्तर से बाहर नहीं निकलते, बंद रहते हैं। तो ये डिप्रेशन, ये दूसरी बड़ी बीमारी है और ये मुख्य बीमारी है इस समय। और इसका ज्ञान के साथ कनेक्शन है, जो हमने समझा है कि जहाँ आशा है वहाँ निराशा है। क्योंकि आपकी सभी बातें इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती लाइफ में। हाँ, सॉरी। ಮೊದಲನೇದು ಭಯ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅವರು 3 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ವರ್ಕ್ಲೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಭರವಸೆನೇ ಇರಲ್ಲ.
ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗ್ದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. मैं इसके सॉल्यूशन भी टिप्स आ रहा हूँ। पहले बीमारी डायग्नोसिस इलाज। तीसरी बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी कही जाती है जिसका इलाज अच्छा नहीं है हमारे पास, उसको साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस ये बड़ी मानसिक बीमारी है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया भी आता है। ये व्यक्ति आम दुनिया से अलग दुनिया उसने बना ली होती है अपने मन के अंदर। जैसे अगर आप मोबाइल को जानते हैं तो मोबाइल वालों ने या डिजिटल टेक्नोलॉजी ने एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया है। वर्चुअल माना एक ऐसी दुनिया जो है नहीं लेकिन उसमें सभी लोग हैं। सिटीज है, उसमें शॉप्स है, उसमें लोग चीजें बेचते खरीदते। मेटावर्स। हाँ, मेटावर्स। हाँ, देख तो सामने बैठे मेटावर्स बोलते, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता था। तो ऐसे ही साइकोसिस बड़ी बीमारी वाले इन्होंने एक नई दुनिया बना रही है अपने माइंड में जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इनसे ये थोड़ा बड़ी बीमारी है। ये जीवन में रहती है, कुछ लोग कंट्रोल में रहते हैं, वेरी फ्यू लोग इसमें से ठीक होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख, मैं नशे के बारे में नहीं बोल रहा, एडिक्शन भी इसमें आता है। तो ये सब मानसिक बीमारियां है। ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚ. ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಡೋದು, ತಗೊಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗನ್ಸತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೇರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭಯದಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಖಿನ್ನತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೂರನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. अच्छा, अभी आप डर गए हैं क्या? डरना मत। पहली बार बीके भाई बहनों में मैंने जो देखा है कि जब उनको मानसिक बीमारी होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो लौकिक के डॉक्टर ना कई बार उल्टी बातें सुना देते हैं। वो कहते हैं कि अरे तुम तो दुनिया की बीमारी ठीक करने वाले, तो कैसे बीमार पड़ गए? तो वो व्यक्ति गिल्ट में, आत्मग्लानि में जा सकता है और वो निगेटिव सजेशन भी दे सकता है, ऐसे बुआ का। तो आपको डरना नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। सबसे अच्छा रहेगा बी के डॉक्टर से बात करो, क्योंकि हमारी बहुत बहनें उन्हें देखा है जो डिप्रेशन में है और वो साइकियाट्रिस्ट के पास इसलिए नहीं जा रहे, बहुत सारे कारण हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कारण है। अरे तुम तो मेडिटेशन सिखाने वाले, तुमको कैसे हो गई? तो उसको लगता है उससे कोई गलती हो गई है, कर्म ऐसा जो भी है। तो उस बहाने वो जाती नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो जो गोलियां देते हैं साइकियाट्रिस्ट, ज्यादातर गोलियों से नींद आता है और नींद आया तो अमृत वेला मिस होता है। अभी अमृत वेला मिस हुआ, पहले से ही वो डिप्रेशन में है, अमृत वेला मिस होने लगा और वो गिल्ट में जाती है और फिर वो गोलियां भी बंद कर देते हैं, फिर बीमारी फिर से बढ़ती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन से बी के डॉक्टर अच्छी तरह से समझता है कि इसका अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए और इसकी अवस्था अच्छी रहनी चाहिए। तो एक बी के डॉक्टर आपको अच्छी तरह से समझ के आपका इलाज कर सकता है। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಆ, ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹೋದ್ರೆ ಲೌಕಿಕದವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡೆದೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಅದು. ಆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಿ ಕೇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೊರಗಡೆ ನೀನ್ ಯಾತೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರಗ್ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಕೊಡೋದು ಔಷಧಿಗಳು. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಬೆಳೆ ಯೋಗನೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ BKSಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮೃತ ಬೆಳೆ ಯೋಗ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. यहाँ तक समझ में आया। अभी मुझे लगता है मुरली एक बहुत अच्छी दवा है। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस, बाबा ने सभी बीमारियों का इलाज मुरली में दिया हुआ है। अगर हमको मुरली समझ में आती, हम इसको एक दवाई के रूप में लेके बहुत वंडरफुल है। तो वो टिप्स मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, क्या हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार हो सकती है इस दुनिया में? हाँ, नहीं हो सकते। तो कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा, कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। इच्छा के अनुसार होता है खुश होता, और इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है ड्रामा, डबल खुश हो जाना चाहिए। ಬಾಬೋರ ಮುರುಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಮುರುಳಿನ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗ್ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಖುಷಿ ಪಡಿ. ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ. वो अभी बड़ा विस्तार है ना, मैं उसमें नहीं जाना अभी है, क्योंकि उस समय वो ड्रामा परमात्मा की इच्छा के अनुसार चल रहा होता है और उसमें सबका कल्याण हो, समझ रहे? इसलिए डबल खुश है। तो किसी ही सिचुएशन में खुशी नहीं छोड़ना। 2 संडे की पहले मुरली अगर आपको याद है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे बड़ा डॉक्टर तो बाबा है। बाबा ने उस मुरली में कहा, जहाँ खुशी है वहाँ हेल्थ, वेल्थ एंड तीनों है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एज ए डॉक्टर, जब मैं इसको देखता हूँ तो इसका विस्तार है। खुशी जैसी खुराक नहीं है और खुशी जैसा खजाना नहीं, बाबा ने कहा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा पूरी साइकोलॉजी, पूरा इलाज मुरली में देता है। सिर्फ हम उसको अच्छी तरह से समझ के धारण करें। जो अभी भाई साहब ने कहा ना, धारणा युक्त सेवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और ज्ञान युक्त, ये भी दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कन्नड़ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं उसके वाइब्रेशन को पिकअप कर रहा था, ये क्या कहना चाह रहा है आत्मा। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ಆಮೇಲೆ ಮರುಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಬೋರಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾರತದ ಹಿಂದೆ ಅಭೇತ್ ಮುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖುಷಿಯಂತಹ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಹಾಕಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ ಖುಷಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಅಣ್ಣೋರಾಗ್ಲೇ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾದ ಸೇವೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಣ್ಣವ್ರು ಏನ್ ವಿವರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುರುಳಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುರುಳಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಅಡಗಿದೆ. अच्छा, मैं एक टिप सुना के रुकता हूँ। मेरे पास बहुत काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग। तो एक बार हस्बैंड वाइफ आए, पति पत्नी झगड़ा। तो पति जो बोल रहा था अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी में मैनर्स नहीं। तो मैंने कहा क्यों ऐसे कर, नहीं नहीं उसमें मैनर्स ही नहीं है। मैंने कहा एग्जाम्पल लो। तब उसने एग्जाम्पल दिया। ये मुझे बहुत हंसने को आया, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। उसने कहा मेरी जो पत्नी है वो टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है, पीछे से नहीं दबाती है। ಒಮ್ಮೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಸ್ಪಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಚೂರು ಮ್ಯಾನರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನಗು ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಂಡೆ.
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯೂಬ್‌ನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. जो हँस रहे हैं वो भी बीच में दबाते हैं क्या? ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಗ್ತಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? नहीं, अच्छा पीछे से ही दबा दिया। अच्छा, तो मैंने वो शिव बाबा को याद किया, ऊपर वाले को, ये कौन-सा केस भेजा? तो बाबा ने मुझे जैसे जवाब आया कि मेरे तरफ मत देख, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये मशीन ही ऐसा। ಯಾಕ ನಾನ್ ಬಾಬುರನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಬಾಬಾ ಎಂತ ಕೇಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀರ ನನ್ ಬಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ ಬಾಬುವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗು ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡು. मैंने तो उसको बोला आप शांत हो जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बोले कैसे? ये बीच में से दबा है। मैंने कहा होल्ड डाउन। मैंने कहा 25 रुपए में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो अपनी टूथपेस्ट अलग रखो, अपनी को बोला तुम्हारी अलग रखो, तुम अलग रखो, और दोनों को बोला जहां तुमको दबाना है उधर तुम दबाओ। पति को बोला जहां तुमको दबा रहे हैं पर ट्रांसलेशन। ನಂತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ 25 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕೋ ನೀವು ಒತ್ತಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಒತ್ಬಿಡಿ. अभी ये मैंने मुरली की बात सुनाया, कैसे देखो मुरली में बाबा पूरा साइकोथेरेपी देखा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना किसके हाथ में है? सी दिस इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर, हमारी भाषा में उसका कॉग्निटिव। बाबा ने इतना सिंपल करके समझा दिया। अब ये बहुत छोटी सी बात है, कहाँ दबाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपना तकलीफ को ना बढ़ाते रहते हैं। बाबा जैसे कहता है बीमारी का वर्णन नहीं करो, और कुछ लोगों की आदत है हर एक को सुनाते रहते हैं अपनी बीमारी। तो बाबा के कुरली को अगर अच्छी तरह से समझे के ना, तो मुझे ऐसे लगता है बीमारी आनी नहीं चाहिए, अगर आई ड्रामा प्लान उसमें से आप जल्दी निकल जाओगे। तो लास्ट में आप में से किसी को भी, क्योंकि कई सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है ना, तो वो बता नहीं पाते लोग। आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ है प्लीज टॉक टू मी, है ना, मेरा नंबर लेके आप मेरे से बात करो। हम इसको गुप्त रखते हैं क्योंकि मानसिक बीमारी के साथ में एक स्टिग्मा स्टिग्मा जुड़ा पड़ता है। गुप्त रखी जाएगी, आप मेरे से बात कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಕಲ್ ಬಾಗೋರು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರನ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇತ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮುರುಡಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರತ್ತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಸತ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದ್ರತ್ತ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಪುನಃ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ